मेरा नाम मोनू है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं बहुत गरीब था। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे घर गैर लड़कों ने आना जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी पत्नी के पास एक ऐसा पेपर था जिसे वह देती उसकी नौकरी लग जाती। मैं हैरान था क्योंकि मैं मजदूर था और सारा दिन काम करता था। मेरी पत्नी ने मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवाई। गुस्से में मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स देने के लिए सोच लिया था। एक दिन जब मैंने डिवोर्स के पेपर अलमारी से निकाले तो उसके पास रखी एक फाइल को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बीवी तो बहुत बड़ी मेरी शादी थी। आज मेरे ऐसा ख्वाब पूरा होने जा रहा था जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं। वह लड़की मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी, जो मेरी दुल्हन बन गई थी। उसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ जहाँ पहले लड़की दिखाई जाए और फिर अपनी शादी हो जाए। हम तो किस्मत समझकर खुश हो जाते हैं। मेरी शादी थी, धूमधाम से तो नहीं हुई थी, लेकिन इज्जत से हुई थी। पता नहीं वह लड़की कैसी होगी, देखने में कैसी होगी, यह सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था। मेरे दोस्त मुझे छोड़कर गए थे कि भाई तेरी तो लॉटरी लग गई है, तेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है। मेरे दिल ही दिल में लड्डू फूट रहे थे। क्या वाकई में मेरी पत्नी इतनी हसीन है? क्या वाकई में यह सच है? इतने में माँ ने मुझे आवाज़ दी कि बेटा अब घर आ जाओ, बहू तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने दोस्त से कहा कि अब जाओ और मैं घर के अंदर चला आया। कमरे में जब गया तो वह घूंघट के लिए बैठी थी। मैं एक कदम चलता हुआ उसके पास गया और धड़कते दिल के साथ मैंने आराम से उसके घूंघट उठाया तो वह मुझे किसी चाँद से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही मेरा दोस्त कह रहे थे, जिससे 3 गुना ज़्यादा हसीन थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत में इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मैं इन्हीं ख्वाबों में गुम था कि अचानक मेरी नज़र मेरी पत्नी के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ में कुछ पेपर थे, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई कि मेरी पत्नी के हाथ में क्या है। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वह कहने लगी, यह वह कागज़ है जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था, और यह मेरी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास है। फिर मैंने बात बदल दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पत्नी को यह लगे कि मैं शक्की किस्म का मर्द हूँ। और वैसे भी यह मेरी शादी की पहली रात थी। हम दोनों ने खाना खाया, ढेर सारी बातें की, फिर सो गए। लेकिन यह बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। सुबह हुई तो मैं रोज़ाना के जैसे ही काम पर चला आया, क्योंकि गरीब अगर एक दिन भी काम ना जाए तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन शाम को जैसे ही घर वापस आए तो मुझे अजीब सा माहौल महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ही हमारे घर में बहुत सारे लोग आए थे। पूरे घर में अजीब सी बदबू फैल गई थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसके चेहरे पर रंग उड़ गया और वह भड़कते हुए कहने लगी, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया था। मैंने घर के चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाई। मुझे अपने माता पिता कहा नज़र नहीं आ रहे हैं थे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वह कहने लगी कि आपके जाने के बाद 2 घंटे बाद वह दूसरे शहर चले गए थे और मुझे जाते हुए यह कह गए थे कि जब आप काम पे आए तो आपको बता दूं कि आपकी दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, इसलिए उनको जाना पड़ा। मैंने मुँह धोया। पत्नी ने खाना लगाया। खाने के बाद हम सो गए।
सोते टाइम भी मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि लेकिन मैंने इस बात को अपने दिमाग पर ज़्यादा सवार नहीं होने दिया, क्योंकि मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था और मैं शक करता भी तो कैसे, मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। मैं किसी बिना पर इल्ज़ाम लगाता कि वह गलत है। वह सोचते सोचते मेरी कब आँख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। सुबह हुई और मैं काम पर जाने के लिए घर से निकला तो पास वाली पड़ोसन मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मुझे सर से पाँव तक देखने लगी। उसकी नज़रें खाई जाने वाली थी। मैंने अपना दिमाग हटाया और इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं गली में मुड़ा तो वहाँ मोहल्ले की एक औरत मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। यह सब मुझे ऐसा देख रहे थे जैसे कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया है। यह सब आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। मैं अपने तेज दिमाग कदम बढ़ाया और काम पर चला गया, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुके थे। सारा दिन काम से थका हारा मैं घर आया और बेड पर आके लेट गया। मेरी बीवी सामने बैठी थी और उसे मेरे आने की खबर ही नहीं थी कि मैं घर आया हूँ। वह वहीं कागज़ हाथ में लिए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तो शादी की पहली रात उसके हाथ में था। मैंने उसे एक दो आवाज़ें दी लेकिन मेरी बातों का उसे कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने उसके कंधे को पकड़कर झटका तो वह एकदम चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप कब आए। उसका चेहरा गम में पूरा डूबा हुआ था और वह मुझे देख रही थी जैसे उसने पहली बार मुझे देखा हो। दोनों कंधे से पकड़कर मैंने उसको चारपाई पर बैठाया और पूछा कि क्या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पहले तो वह 20-25 मिनट खामोश रही, फिर कहने लगी कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, क्योंकि यह कागज़ मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। अभी यह सब बातें कर रही है कि अचानक पड़ोसन हमारे घर में आ गई। उनका क्या कहना था, वो तो पूरे मोहल्ले की खबर रखती थी। उनके आते ही मेरी पत्नी उठकर कमरे के अंदर चली गई और औरत मेरी पत्नी को अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर अचानक वह मुझसे कहने लगी कि बेटा, जवान पत्नी को अकेला घर में छोड़कर काम पे चले जाते हो, ज़रा ख्याल करा करो। तुम्हारी माता पिता भी नहीं हैं और तुम काम पर चले जाते हो। पीछे पत्नी यह कह रही थी कि तुम्हें खबर रखनी चाहिए। उनकी यह बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि यह मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा रही थी, मेरी पत्नी को गलत कर रही थी। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह मुझसे बड़ी थी और वैसे तो अगर मैं कुछ कहता तो बदनामी मेरी पत्नी की ही होती। और 2 बार बातें करके वो उठ कर चली गई। उसके जाते ही मेरी पत्नी कमरे से बाहर आकर मेरे पास बैठ गई। उसने मुझे खाना दिया। मैंने खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। पहले मोहल्ले वाली औरतों का मुझे अजीब नज़रों से देखना, फिर उसकी एक ऐसी बातें मुझे शक डालने जा रही थी कि सच में मेरी पत्नी सही लड़की नहीं थी। कि जब मैं घर नहीं जाता तो वह गैर लड़कों को घर में बुलाती। सुबह उठकर मैं बिना खाना बनाए काम पर चला गया, क्योंकि मेरा दिल कुछ भी खाने का नहीं कर रहा था। वह कहते हैं ना, जब इंसान की दिमाग सुकून ना हो तो उसका कुछ भी खाना पीने दिल नहीं करता। आधा दिन मैं काम सही करता रहता, लेकिन भूख की वजह से मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी और अचानक बेहोश हो गया। तो मुझे काम से छुट्टी मिल गई और मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर के वापस आए, दरवाजे पर पहुंचा तो बहुत ही जवान लड़कों की लाइन लगी हुई थी। मैं आगे नहीं बढ़ा और वहीं खड़े होकर देखने लगा कि यह सब मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है। वह बारी बारी अंदर जा रहे थे। एक लड़का अंदर जाता और तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आता, लेकिन जब वह बाहर आता तो उसके चेहरे की एक अजीब सी चमक होती और वह बहुत
खुश होता। मेरे समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं लड़कों से पूछने लगा कि वह कह देते हैं कि अंदर जो लड़की बैठी उसके पास एक ऐसा जादू कागज़ है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल गई, जिसमें से कोई भी मुझे नहीं जाना चाहता। और उनको नहीं पता था कि अंदर जिस लड़की को पास जा रहे हैं वह मेरी पत्नी है। मैं घर के बाहर खड़ा सब नज़ारा देख रहा था। अब सब लड़के जा चुके थे, लेकिन आने वाले दो लड़कों की बातें सुनकर वह मेरे तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी पत्नी ऐसे निकलेगी और मेरी पत्नी ऐसा घटिया काम भी करेगी। क्या वह जो लड़के बातें करते जा रहे थे वह सच थी, या फिर वह लड़के झूठ बोल रहे थे? लेकिन उनको वो झूठ बोलकर क्या मिलेगा? वह तो मुझे जानते तक नहीं थे। 2-3 घंटे बाद सब चले गए। दिल तो कह रहा था कि अभी जाकर पत्नी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारूं और उससे पूछूं कि मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी कि तुमने ऐसा काम किया, और मेरे जाने के बाद तुम यह सब क्यों करती हो? लेकिन मैं ऐसा भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। सारे मोहल्ले वाले यह सोच रहे थे कि मैं अपनी पत्नी से क्यों झगड़ा कर रहा हूँ। मैं चुपचाप घर जाकर चारपाई पर बैठ गया। मेरे दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनका जवाब मैं कैसे अपने पत्नी से पूछ सकता? अगर मैं अपनी पत्नी से यह कहता कि तुम गलत काम करती हो, तो मेरे जाने के बाद मेरे पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकत करती हो तो मुझे छोड़कर भी जा सकती हो, क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और पत्नी ने ऐसा सवाल करना सही नहीं था। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता? मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैं इन्हीं सोच में बैठा था कि तभी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी, पानी तो पी ले, अब से खड़ी हूँ। मैंने पानी का गिलास पकड़ा और पानी पीकर लेट गया। पत्नी मेरे पास बैठ गई और मेरे साथ माथे पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगी कि आपको बुखार तो नहीं है, आपकी तबीयत खराब लग रही है। मैं अपनी पत्नी को आंख फाड़ कर देखता रहा, उनकी मासूम शक्ल पर यकीन करता, या फिर जो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, जो लड़कों की बातें सुन गई थी, पर यकीन करता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लेकर आई और मुझे प्यार से कहने लगी, देखिए आज मैंने भिंडी बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना? मैंने रूखे अंदाज में कहा कि मुझे भूख नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा है, कुछ खाने के बाद मैं खा लूँगा। मेरा इतना कहना है था कि मेरी पत्नी ज़बरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। कहने लगी कि ऐसे कैसे नहीं खाओगे, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। सारा दिन आप काम करते हैं और फिर खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। वह अपने हाथों से मुझे खाना खिला रही थी और मैं उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी झूठी औरत भी हो सकती है। मेरे सामने कुछ और होती है और मेरे पीठ पीछे कुछ और होती है, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत देखकर मेरा दिल नहीं मानता था कि मेरी पत्नी ऐसा काम करेगी। मैंने अपनी पत्नी के हाथों खाना तो खा लिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं रहा था, मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरे दिल में कहीं ना कहीं शक की चिंगारी जली हुई थी। मैंने दिमाग में प्लान बनाने लगा कि कैसे अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा जाए, कैसे अपनी पत्नी का राज फांस करूं। मेरे दिमाग में प्लान बनाने लगा कि मैंने अपनी पत्नी को नंगे हाथ पकड़ा जाए, कैसे अपनी पत्नी का राज फांस करूं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं सुबह
काम पर नहीं जाऊंगा, सारा दिन घर में रहूंगा और देखूंगा कि वह लड़के मेरे घर पर आते हैं या नहीं आते हैं। सुबह हुई तो मैं जानबूझकर लेटा रहा। मेरी पत्नी उठो, नहाइए धोइए और फिर पूजा करने लगे। उसको पूजा करते देख मैं सोचने लगा कि वह तो इतनी अच्छी लड़की है, व्रत रखती है, पूजा करती है, तो यह कैसे करेगी। लेकिन मेरी आंखें ने जो देखा वह तो झूठ नहीं था। मैंने खुद देखा था कि एक लड़का 30 मिनट घर के अंदर रहता और फिर चला जाता है। फिर उस पड़ोसन का घर में आकर ताने कसना, वह भी तो ठीक नहीं था। मेरे दिमाग में सोचो कि अंधेरा चल रहा था, मेरा सारा भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। जैसे ही मेरी पत्नी ने पूजा पूरी की तो मैंने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। मेरे पास आकर उसने मुझे आवाज़ दी थी कि सुनिए, नाश्ता कर लें, आपको काम पर नहीं जाना है, आपको देर हो रही है। उसकी आवाज़ सुनकर करता रहा। उसके 2 से 3 बार आवाज़ देने पर ना उठा तो फिर वह मेरे पास आई और उसने हल्का सा हाथ उठा कर हिलाया और उठने लगे और मैं भी उठकर बैठ गया और अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी। मोबाइल चार्जिंग पर था तो पत्नी जल्दी से अंदर आई और मोबाइल चार्जिंग से निकाल गई। मोबाइल स्क्रीन पर मैंने नंबर देखा तो वह मेरे पिता का था। 20-25 मिनट बाद पिताजी ने बात हुई तो वह घर का हाल पूछ रहे थे और बता रहे थे उनको यह कुछ दिन और लग सकता है क्योंकि मेरी दादी की तबीयत अभी कुछ बेहतर हो गई है। जैसे बात बंद हुई तो मेरी पत्नी ने नाश्ता मेरे सामने लाकर रख दिया और कहने लगी, जल्दी नाश्ता करिए और काम पर जाइए। मुझे एक बात की समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी पत्नी ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। मैं उठकर बाथरूम में चला गया और फिर हाथ मुंह धोने के बाद चारपाई पर बैठा और अपनी पत्नी से कहने लगा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, आज छुट्टी की है। बस इतना कहना था कि मेरी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया और मेरी पत्नी बात सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, आपको काम पर क्यों नहीं जाना है। तो मैंने कहा कि आज हम बाजार जाकर कुछ खरीद लेते हैं, दिवाली भी आने वाली है तो मैंने सोचा कि कुछ खरीद लेता हूँ। मैं तो बहाने बना रहा था कि किसी न किसी तरह घर में रहकर अपनी पत्नी पर नज़र रख सकूं। और वैसे भी मैंने यह सुन रखा था कि किसी भी औरत से शॉपिंग का नाम लिया जाए तो कि उसकी खुशी का इजहार नहीं रहता है। लेकिन मेरी पत्नी सबसे अलग थी। मुझसे कहने लगी, दिवाली में अभी कुछ दिन है, आप काम पर जाइए, हम गरीब लोग एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। जैसे तैसे करके उसने मुझे काम पर जाने पर मजबूर कर दिया। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था और मैं काम पर जाने को तैयार हो गया तो मैंने देखा कि पत्नी के चेहरे की परेशानी भी ख़त्म हो चुकी थी और वह नॉर्मल हो चुकी थी। और मैं घर के बाहर निकलने लगा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी पत्नी खड़ी है, वही कागज़ हाथ में लिए जिसे चूम रही थी। उसे यह नहीं पता था कि मैं यह सब देख रहा हूँ। आज मैंने दिल में यह वादा कर लिया था कि काम पर वापस आकर अपनी पत्नी से हर सवाल का जवाब पूछूंगा जो पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में था। अभी मैं उसे गली में ही जा रहा था तो एक नौजवान लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ में यह कह रहा हुआ आ रहा था कि यार, कल भी मैं लेट आया था और लाइन में सबसे पीछे था। कल मेरा नंबर नहीं लगा था, आज मैं सबसे जल्दी पहुंच जाता हूं ताकि सबसे पहला नंबर मेरा लगे। और वैसे भी अंदर तो 30 मिनट का काम होता है, सबसे पहले मैं करूंगा। वह लड़का फ़ोन पर बातें करते हुए मेरे आगे से गुजर गया और मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसकी बात सुनकर मेरे कदम बेजान हो गए थे। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था
कि मेरी पत्नी मुझे काम पर भेजकर गैर मर्दों के साथ ऐसा घटिया काम करती होगी। मुझे अपनी पत्नी से घिन आने लगी थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। दिल तो कह रहा था कि अभी अपनी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं उसे नंगे हाथ पकड़ना चाहता था। मैं वापस मुड़कर घर के सामने दुकान पर बैठ गया। वह दुकान वाला मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन मैंने उसे सारी बातें बता दी और उसने भी मेरा साथ दिया। देखते ही देखते घर के बाहर लड़कों की लाइन लग गई। सब एक एक करके अंदर जाने लगे। जब एक लड़का अंदर जाता तो वह 30 मिनट बाद आता। उसकी शर्ट के बटन खुले होते और वह पसीने में होता, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की लहर होती थी। यह सब देखकर मेरा रंग लाल हो रहा था। दुकान वाले दोस्त ने भी मुझे ये सवाल दी कि भाई, अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर फ्री करो। ऐसी पत्नी से तो बेहतर है इंसान शादी करे ही नहीं, जो अपने पति के पीछे यह सब काम करे। मैं पहले ही गुस्से से आग से जल रहा था, ऊपर से उस दुकान वाले की बातें ने मुझे और गुस्सा दिला दिया। लेकिन आज तो कोर्ट बंद था, क्योंकि आज संडे था। मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहा और शाम को घर चला गया। मैंने खाना दुकान वाले दोस्त के साथ ही खा लिया था, इसलिए मैंने ना रात का खाना खाया और ना ही मैंने अपने पत्नी का यह पता लगाने दिया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। बस मैंने अपनी पत्नी से इतना कहा कि आज खाने मैं बाहर ही खा कर आया हूँ, मुझे खा लो, और मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह हुई तो मैं बिना नाश्ता किए ही काम पर जाने का कहकर घर से निकल आया, लेकिन मैं काम पर गया नहीं था और वकील के पास डिवोर्स के पेपर बनवाने गया था। वकील के पास पहुंचा, भीड़ था। मुझे वहां बैठे बैठे शाम हो गई थी, लेकिन मेरा काम हो गया था। मैंने वह पेपर अपने जेब में डाले और घर आ गया। पत्नी ने मुझे खाना ला कर दिया और मैंने यह पूछने लगी, आजकल आप चुप चुप ही रहते हो, सब ठीक तो है? आते ही जल्दी सो जाते हैं। और यह सोचने लगे कि मेरी पत्नी को जरा शर्म नहीं आती, मेरे सामने खुद को इतना मासूम दिखाती है और ऐसा दिखाती है जैसे मेरी बड़ी फिक्र हो। पत्नी को जवाब में मैंने बस इतना ही कहा कि आजकल बहुत काम ज़्यादा होता है, इसलिए मैं थक जाता हूँ और लेटते ही नींद आ जाती है। कुछ ही देर बाद पत्नी सो गई और मैं लेटकर आराम से चमकते तारों को देखता रहा। मुझे अपनी शादी के वह दिन याद आ रहे थे जब मेरी पत्नी पहली बार दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। मैंने कितने अरमान सजाए हुए थे कि अब पत्नी के साथ ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ऐसी नहीं थी। मैं जेब से डिवोर्स पेपर निकाल कर देखने लगा। कभी डिवोर्स के पेपर को देखता तो कभी पत्नी के चेहरे को देखता। उसके बाल उसके चेहरे पर पड़े कितने प्यारे लग रहे थे। एक पल तो दिल कर कि डिवोर्स के पेपर को फाड़ दूं और सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन एक इज्जतदार आदमी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि पत्नी के किसी गैर लड़कों से संबंध हो। मैं पलंग से उठकर अंदर कमरे में चला गया और मैंने अलमारी से वह पेपर उठाया जिसको मेरी पत्नी पहली रात अपने साथ लेकर आई थी और जिस वह हर वक्त अपने आंखों के सामने रखती थी। मैंने पेपर उठाकर अलमारी बंद करने ही लगा था कि मुझे अलमारी से एक फाइल पड़ी नज़र आ रही थी। मैं उस फाइल को देखकर सोच में पड़ गया, क्योंकि आज से पहले मैंने उस फाइल में को कभी नहीं देखा था। मैंने फाइल को उठाने से पहले बाहर आकर एक नज़र अपनी पत्नी को देखा, कहीं वह तो नहीं जाग गई, लेकिन यह सोई हुई थी। मैं वापस कमरे में गया और वह फाइल कमरे में से निकाल कर उसके ऊपर डिवोर्स पेपर रख दिया। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार इस फाइल को खोल कर देखूं तो सही इस फाइल के अंदर क्या है। फाइल खोल कर देखा तो मेरी आंखें खोलकर फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो मैं देख रहा था वह सब सच है या झूठ। मेरी पत्नी ऐसा काम कर सकती है या मेरे दिमाग में भी नहीं था। वह जैसे मैं उस फाइल को पढ़ता सच्चाई यह होगी, मेरी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि यह फाइल पर एक एड्रेस
लिखा था। मैंने वह पता नोट कर लिया था और फाइल वाली अलमारी रख दी ताकि पत्नी को शक न हो। अपनी पत्नी का नया सच मेरे सामने आया था। यह पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक था। अब मुझे सुबह होने का इंतज़ार था कि कब सूरज की पहली किरण निकले और मैं इस राज का पता लगा सकूं। मैंने यह डिवोर्स पेपर भी अपने जेब में डाल दिए क्योंकि पहले मुझे इस हकीकत पर पहुंचना था। मैं पिछले कई दिनों से काम पर नहीं जा रहा था, लेकिन मेरी पत्नी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी कि सारी रात मैं इन्हीं सोचों में गुम में रहा और कब सुबह पंछियों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी पता ही नहीं चला। मैं पत्नी के उठाने से पहले ही हाथ मुंह धोकर घर से निकल चला। मैंने कई रिक्शा वालों को एड्रेस दिखाया तो उसके समझ में नहीं आया। एक रिक्शे ने एक बूढ़े आदमी उतरे तो मैंने उनसे पूछा देखे जिसे देखकर वह कहने लगे, बेटा तुझे पता है यह क्या है? और मैं अभी अभी इससे पति को लेकर आता हूँ। मेरा बेटा इस जगह नौकरी करता है। उन्होंने मुझे वहाँ तक जाने को रास्ता बताया और मैं पूछता पूछता आया हूँ। वहाँ तक पहुँच गया। मेरे सामने कोई घर नहीं था बल्कि वह बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। बल्कि मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई और मेरी पत्नी का नाम लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मेरी पत्नी का नाम के हजारों औरतें होंगी, लेकिन उस नाम के साथ मेरी पत्नी की तस्वीर भी लगी हुई थी। मैं अंदर चल गया। सामने एक ऑफिस था। मैंने सोचा अंदर जाकर पता करता हूँ। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो कमरे की दीवारों को देखकर मेरा रंग उड़ गया। हर दीवार पर मेरी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। एक कमरे में बड़ी कुर्सी तो खाली थी, लेकिन उसकी बराबर वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी जो मुझे देखकर हैरान हुई और पूछने लगी, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? मैं उस लड़की से दीवारों पर लगी उन तस्वीरों को पूछा तो वह कहने लगी, यह हमारी मालकिन की तस्वीर है जो इस फैक्ट्री की मालकिन है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह लड़की जो कह रही है क्या वह सच है? और अगर यह सच था तो उसने मुझे जैसे मजदूर से शादी क्यों की थी? यह क्या हो रहा था मेरे साथ? मैं सच तक पहुंचने की कोशिश करता था तो एक नया राज मेरे सामने आ जाता और वह से फ़ौरन अपने घर को वापस आ गए। पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी की सारी कहानी बताई और उससे उन सब के बारे में पूछा तो वह मेरे खिलाफ मुस्कुरा कर कहने लगे, मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा की सारी दौलत मेरे नाम थी और मैं अमीर की ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। मेरा ख्वाब था कि मेरी शादी एक गरीब लड़के से हो जो इज्जत देना जानता हो। क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की और यह राज आपको आज तक नहीं बताया। और मेरी असल हकीकत क्या है? असल में जो हमारे घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी होती थी वह दरअसल नौकरी के लिए आते थे। मैं उनका एक एक करके इंटरव्यू लेती थी और उनके कागज़ पर साइन करती थी। वह सब लड़के मेरी सेक्रेटरी को वह कागज़ दिखा देते और उनको वहाँ नौकरी मिल जाती और जो मुझे काम समझ में लगे तो मैं उन्हें दोबारा तैयारी करने आने को कहती। अगर आपके सामने मैं यह सब कुछ करती तो आप ज़रूर वजह पूछते, इसलिए मैंने यह सब छुप छुप कर किया। पत्नी की बातें सुनकर मुझे सुकून होने लगा। मेरी पत्नी इतनी मासूम, इतनी दयालु दिला थी और मैं उस पर बेवजह शक कर रहा था। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने उस रात जल्दबाजी में डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं किए थे, वरना इतनी अच्छी पत्नी को भी हमेशा के लिए खो दिया देते। मैंने डिवोर्स के पेपर को फाड़ दिया और पत्नी से माफ़ी मांग ली। बदले में मेरी पत्नी ने कहा कि गलती उसकी है। अगर वह शुरू में सब कुछ बता देती तो तुम्हारी सोच उस तरफ नहीं जाती, लेकिन
उस सब से मुझे यह सबक मिल गया कि आधा सच बहुत खतरनाक होता। हमेशा पूरी हकीकत करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता है। आज मैं अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं कभी भी मजदूरी ही जी करता था, क्योंकि अगर मेरी पत्नी को एक मेहनत करने वाले से शादी करनी थी तो अपनी मासूम दिल पत्नी के लिए यह सब करने को भी तैयार थे। वह अलग बात है कि मेरी पत्नी ने वह फैक्ट्री खरीद ली थी। अब मैं वहाँ का मालिक था, लेकिन मैं फिर से मज़दूरों के साथ मिलकर काम करने लगे। मेरी पत्नी अपना फ़र्ज पूरा की और मैं उनकी ख्वाहिश पूरा कर रहे थे। इस कहानी का मकसद है आप लोगों को यह बताना है कि आप लोग अपनी पत्नी पर बिना वजह शक ना किया करें। शक एक दिमाग है जो हंसते मुस्कुराते चेहरों को चाट जाता है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी पत्नी से एक बार पूरा सच जरूर जान लिया क्या करें। क्या मेरी पत्नी ने मुझसे सच छुपाकर सही किया? क्या मुझे उसी दिन अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देना था जिस रोज मैंने लड़कों को घर के बाहर देखा था? तो क्या मैंने पूरा सच जानने के बाद अपनी पत्नी से माफ़ी मांगकर सही किया था, या फिर मुझे सारा इल्ज़ाम मेरी पत्नी के सर डाल देना चाहिए था और सारी ज़िंदगी मुझे इस बात का ताना मारना तय करना चाहिए था ताकि वह मुझसे दब कर रहे? दोस्तों, उम्मीद करते हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय दोस्तों, सूबी 554 में।